Assalamu alaikum 6th class. Hope you are fine at your homes. So students, open your course book. Unit number 4, page number 89. Question number 7. A baker made some chocolate and vanilla cookies. The ratio of the number of chocolate cake cookies to the number of vanilla cookies she made was 7:4. क्या रेशियो है? 7:4. After 66 chocolate cookies and 24 vanilla cookies were sold, the number of chocolate cookies and vanilla cookies become same. How many vanilla cookies were left in the end? रेशियो स्टूडेंट पहले कितनी है? 7:4. बाद में 66 चॉकलेट कुकीज़ एंड 24 वनीला, ये दोनों जो हैं वो सेल हो जाती हैं. हमने बताना है कि बाद में दोनों की जो रेशियो है ना, उसने कहा है सेम रह जाती है. सेल होने के बाद दोनों की जो रेशियो है वो सेम हो जाती है. तो आपने बताना है वनीला और चॉकलेट कितने रह जाते हैं. तो स्टूडेंट देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. अब सबसे पहले देखिए हम यूनिट फाइंड करते हैं. हमें नहीं पता ना, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 3 यूनिट्स. हम चेक करते हैं यहाँ 3 यूनिट कैसे आएगा. रेशो क्या है आपके पास? 7:4. 7:4 ये यूनिट है. ठीक है, ये जो रेशोज होते हैं ये यूनिट होते हैं बेसिकली. तो स्टूडेंट ये कैसे फाइंड होगा? देखिए सेल हुआ है ना, सोल्ड, सेल हो गया है, बिक गया है, आपके पास नहीं है, अब चला गया है. तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. 7 - 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 3. इट मीन्स क्या रह गए? 3 यूनिट्स रह गए, इसलिए यहाँ 3 यूनिट्स लिखा है. 3 यूनिट्स इक्वल टू कितने सेल हुए हैं वो हम लिखेंगे. 66 चॉकलेट कुकीज़ और 24 वनीलाज कुकीज़. 66 में से 24 माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 42. अब स्टूडेंट 1 यूनिट फाइंड करना है. तो 1 यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? 42 को किस पे डिवाइड करेंगे? 3 पे. यहाँ 3 है ना, इसलिए 3 पे. ये देखें 3 पे डिवाइड किया हुआ है, हमने यहाँ जस्ट 42 लिखना है. 42 को 3 पे डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 14. ओके. अब 4 यूनिट्स फाइंड करने हैं. 4 यूनिट्स क्यों फाइंड करने हैं? क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था स्टूडेंट? वनीलास कुकी. ठीक है, वनीला कुकी फाइंड करनी थी. और वनीला कुकी की क्या रेशियो है? 4, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? 4 यूनिट्स. ठीक है, 4 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से. 14 × 4, क्या आंसर आएगा? 56. नंबर ऑफ वनीला कुकीज लेफ्ट, कितनी रह जाएंगी? 56 है ना, टोटल आपके पास 56 है. और सेल कितनी हो गई है? 24. ये देखें 24 सेल हो गई थी. तो आपने यहाँ लिखना है 24. 56 में से 24 माइनस करें, 32. 32 वनीला कुकीज़ वर लेफ्ट इन द एंड. ये आपने फाइंड करना था. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 81. रेडी योर पेज लाइक दिस. अपना पेज आपने इस तरह रेडी करना है. टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स टू द नंबर ऑफ पेंसिल इन अ बॉक्स वाज 7:5. पहले हम यहाँ तक जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसको राइट कर लेते हैं. द रेशियो में क्या दिया हुआ है? पेन्स एंड पेंसिल. कितनी रेशियो दी हुई है? 7:5. वो हम राइट कर लेते हैं. पेन्स रेशियो पेंसिल 7:5. ओके. उसके बाद कह रहा है आफ्टर 21 पेन्स एंड 21 पेंसिल्स वर सोल्ड. 21 पेन्स और 21 पेंसिल्स जो हैं वो सेल हो गई हैं. ठीक है. द रेशियो बिकम, अब क्या रेशियो हो गई है? 11:7. ठीक है, रेशियो चेंज हो गई है. 11:7. हाउ मैनी पेंसिल्स वर लेफ्ट एट द स्टॉल. तो कितनी पेंसिल्स रह जाएंगी स्टॉल में, ये बताना है. ठीक है. तो अब आफ्टर रेशियो क्या रह गया हम वो लिख लेते हैं. पेन्स रेशियो पेंसिल 11:7. ओके.
नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ देखें हाउ मैनी पेंसिल्स वर लेफ्ट, हमने किसका फाइंड करना है, पेंसिल्स का फाइंड करना है कि पेंसिल्स कितनी रह गई हैं। तो स्टूडेंट्स पेंसिल्स की रेशो क्या होनी चाहिए, यस सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी रेशो हम सेम करेंगे, कैसे इसकी रेशो हम यहाँ सेम करेंगे, यहाँ 5 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 है तो इसको 5 से अपोजिट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 7 जार 35, 7 7 जार 49, 11 5 जार 55, 7 5 जार 35। देखिए पेंसिल्स की रेशोज़ अब क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने यूनिट फाइंड करना होता है कि कौन सा यूनिट है। लेकिन स्टूडेंट देखिए आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं बताया हुआ कि कौन सा आपने यूनिट लेना है। 21 ही पेंसिल्स हैं और 21 ही पेन्स हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा यूनिट लें, कैसे हम यूनिट फाइंड करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, यूनिट फाइंड करने के लिए डिफरेंस माइनस करना होता है। ठीक है, डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना। जैसे 49 है और यहाँ 55 है, पेन्स में देखें क्योंकि पेंसिल्स तो सेम हो गई है ना, इसमें तो हम डिफरेंस ही नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये सेम है। तो पेन्स में देखें 55 है और 49 है, 55 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, तो हम वो यूनिट लिखेंगे। तो आपने यहाँ लिखना क्या है, 2 आइटम्स, 2 आइटम्स है ना हमारे पास, पेन है और पेंसिल है, 2 चीज़ें हैं इसलिए 2 आइटम्स इक्वल टू 55, बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं बाद में छोटी, माइनस 49, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, 1 आइटम, 2 आइटम्स की तो ये 6 आ गई, 2 की 6 आई है। तो अगर हमने 1 की फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, इस 2 को हमने 1 बनाना है। 2 को 1 कैसे बनाएंगे, यस 2 पे डिवाइड करके, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आइटम इक्वल टू 6/2, कटिंग करेंगे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो आपके पास 1 आइटम जो है वो किसके इक्वल आया है, 3 के। इट मीन्स 3 यूनिट्स, इट मीन्स 3 यूनिट्स किसके इक्वल है, 21 पेन्स के। ठीक है, हमने 1 आइटम का निकाला ना, 1 आइटम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, तो 3 यूनिट्स किसके इक्वल है, 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 यूनिट्स, 21 पेंसिल सेल हो गई हैं, इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, 3 यूनिट्स है ना, तो यहाँ क्या हमने बनाना होता है, 1 बनाना होता है। 1 कैसे बनाएंगे, 3 पे डिवाइड करके, 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 21/3, 3 पे डिवाइड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आया है, 7 के। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 7। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने किसका फाइंड करना है, अब हमने पेंसिल्स का फाइंड करना है ना। पेंसिल्स जब सेल हुई हैं 21 जब सेल हुई हैं तो रेशो क्या हो गई है पेंसिल्स की, सेकंड पे पेंसिल आ रहा है ना, तो यहाँ सेकंड पे क्या है 7। ठीक है, तो 21 पेंसिल जब सेल हुई हैं तो यूनिट कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, तो हमने अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड 7 से। 7 यूनिट इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7 1 यूनिट का है और ये वाला 7 ये वाली पेंसिल का है। ठीक है, 7 7 जार 49। तो आपके पास पेंसिल्स की जो स्टॉल लेफ्ट हैं वो कितने रह गई हैं, 49 पेंसिल्स रह गई हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ मिस जीन्स एज टू हर फादर्स एज इज़ 2:5। यहाँ तक हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट मैंने राइट कर लिया, मिस जीन्स एज रेशो फादर्स एज 2:5। ठीक है, आगे उसने लिखा हुआ है इन 8 ईयर्स टाइम, 8 साल के जब हुआ, 8 साल में द रेशो
ऑफ देयर एजेस विल बिकम 1:2। 8 साल के अंदर उनकी क्या रेशो हो गई है, 1:2 हो गई है। आफ्टर देखिए मैंने लिखी हुई है चेंज एज रेशो फादर्स एज 1:2, ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ मिस चेन्स फादर नाउ। अब हमने क्या फाइंड करना है, मिस चेन्स फादर नाउ, कि मिस चेन्स के फादर अब क्या एज है उनकी। तो स्टूडेंट्स ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना है कि दोबारा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें। द रेशो ऑफ मिस चेन एज टू फादर एज इज़ 2:5। चेन एज और फादर एज कितनी है, 2:5। 8 साल के अंदर उसकी एज हो जाती है 1:2। मिस चेन एज 1:2। हमने किसकी फाइंड करनी है, मिस चेन्स फादर, ठीक है, उनके फादर की हमने जो है एज फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट फाइंड करने का क्या तरीका है, डिफरेंस। यस वेरी गुड, हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कोई सा भी आप यहाँ से मिस चेन का हमने फाइंड करना है, तो मिस चेन का लेके 2 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने लिख लिया यूनिट इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक है। दोनों की ये एजेस को हमने माइनस किया तो आपके पास क्या डिफरेंस आया है, 1 आया है। इट मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, कितने साल में वो चेंज हुई है रेशो, 8 साल में चेंज हुई है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 8, ठीक है। यूनिट स्टूडेंट आपको क्लियर ना हो तो आपने क्या करना होता है, यूनिट अगर आपके पास गिवन ना हो तो आपने क्या करना होता है, डिफरेंस निकाल लेना होता है, तो इससे आपको यूनिट फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गए 1 यूनिट इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमें इसे 1 बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है फादर एज, मिस चेन्स की फादर एज, ठीक है। अब फादर एज क्या है, 5, क्या है 5 यूनिट्स है ना यहाँ पे। हम ये क्यों नहीं ले रहे 2 यूनिट्स स्टूडेंट, ये क्यों नहीं हम ले रहे, क्योंकि ये तो 8 साल के बाद चेंज हुई है ना, 8 साल के अंदर चेंज हुई है। हमने तो उसको ये तो पहले वाली बतानी है, ठीक है। हमने उसकी पहले वाली बतानी है कि पहले उसकी क्या एज थी, फिर उसकी क्या हो गई, ठीक है। तो हम पहले ये लेंगे, फादर्स एज उसकी कितनी है, 5 है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यूनिट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 आर 40। इसका मतलब 8 साल के अंदर जो उसकी एज है वो कितनी हो गई है, 40, ओके। स्टूडेंट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे नोट कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।